प्रीलिम्स 2023 को अब कुछ ही महीने रह गए हैं, सो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी प्रीलिम्स 2023 की जर्नी को फास्ट ट्रैक करें. Revamped premix is also a step in that direction. देखिए, जो आइडिया है revamped premix के पीछे वो है कि हर रोज 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमारे क्रैश कोर्स से होंगे, 2 हमारी टेस्ट सीरीज से होंगे और 1 PYQ से होगा. अगर आप किसी कारणवश हमारी टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए तो इनका जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं और हर रोज रात को 10 बजे अपनी प्रेपरेशन प्रीमिक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं. सो दैट इज द होल आइडिया. और अगर आपने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया हुआ है देन टेक दिस प्रीमिक्स एज अ रिविजन. इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स ऑफ योर डेली रूटीन, राइट? सो शुरू करते हैं. एंड अ स्मॉल अनाउंसमेंट, हमारे सारे कोर्सेज पर 10% ऑफ है. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट बाय अप्लाइंग रिपब्लिक 74 कोड, बट दिस इज ओनली वैलिड अंटिल टुमारो, राइट? ये कल तक ही वैलिड है. चलिए अब शुरुआत करते हैं क्रैश कोर्स के पहले दिन से जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं. दिस इज द क्रैश कोर्स. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. See, the first question is आपसे करेक्ट पूछा गया है and this question is regarding ecophenes, ecospecies and ecotypes. देखिए, ecophen, ecotypes और ecospecies क्या फर्क है इनमें. ecophen क्या होता है कि अगर एक स्पीशीज का इंडिविजुअल इज शिफ्टेड टू अ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, सेट ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. जैसे यूफोर्बिया करके ग्रास है जो कि ड्राई एरियाज में भी सर्वाइव करता है, वेट एरियाज में भी सर्वाइव करता है, बट फिजिकली उसकी जो अपीयरेंस है उसमें आपको डिफरेंसेस दिखते हैं, तो वो होता है इकोफीन. उसके बाद अगर उस एरिया में वो इंडिविजुअल ज्यादा दिन तक रह जाए तो इंस्टेड ऑफ ओनली हैविंग फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस, जीन्स में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसको कहा जाता है इकोटाइप. और अगर वो बहुत सालों तक, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक डिफरेंट जगहों पर रहे, सो दीज जेनेटिक चेंजेस बिकम मोर प्रोफाउंड एंड वी गेट इको स्पीशीज. ठीक है, सो वी हैव phene, we have type and we have species. Eco species can be equated with subspecies. और अगर हम बात करें फीन और टाइप की ना, तो वो वाइबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इको स्पीशीज कैन नॉट. तो ये स्टेटमेंट हमारी उल्टी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इकोफीन्स लॉन्ग टर्म में इको टाइप बनाते हैं और इको टाइप फिर इको स्पीशीज बनाते हैं और इको स्पीशीज फिर स्पीशीज बनाते हैं. दैट इज हाउ स्पीसिएशन टेक्स प्लेस, राइट? तो अगर हम इस आंसर की बात करें तो आंसर है हमारा ए. सो दिस इज अ रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो व्हाट फीन, टाइप एंड स्पीशीज आर. ठीक है, ये हमने अपने क्रैश कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड इफ यू वांट टू नो द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ देख सकते हैं, राइट? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The destructive effect that bread mold penicillium has upon certain bacteria is an example of. अब देखो, पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन, which is a very important antibiotic and it kills certain bacteria in its vicinity. ऐसे ही ये डिस्कवर हुआ था. तो अब ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेंसालिज्म. अमेंसालिज्म क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन जिसमें एक स्पीशीज को नुकसान पहुंचता है और दूसरी स्पीशीज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि पेनिसिलियम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसने तो पेनिसिलिन रिलीज करना ही है. अगर वो बैक्टीरिया उसके पेनिसिलिन के टच में आ गए तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, उन पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा. So this type of interspecific interaction is an example of amensalism. Commensalism होता है एक स्पीशीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट है, दूसरी स्पीशीज को फर्क नहीं पड़ रहा. पैरासिटिज्म पॉजिटिव, नेगेटिव. म्यूचुअलिज्म दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस की एग्जाम्पल्स, और हमने हर एक इंटरैक्शन
बहुत ही अच्छे से विद एग्जाम्पल्स करा है, जैसे म्यूचुअलिज्म, लाइकेंस एंड माइकोराइजे। कमेंसालिज्म के ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, क्या कि ईग्रेट ग्रेजिंग कैटल, barnacles growing on the back of a whale, right? Orchid on the branch of a mango tree as an epiphyte. देन अमेंसालिज्म में एक तो हमारे पास पेनिसिलियम का एग्जाम्पल आता है, एक ब्लैक वॉलनट का एग्जाम्पल आता है, क्योंकि ब्लैक वॉलनट की रूट से जुगलॉन प्रोड्यूस होता है और इसके आसपास प्लांट्स इनहिबिट होते हैं, ग्रो नहीं कर सकते। तो ब्लैक वॉलनट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बट जो बाकी प्लांट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेंसालिज्म। अलीलोपैथी भी यही कहा जाता है कि जब एक प्लांट केमिकल्स रिलीज करता है जिससे दूसरे प्लांट को पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आए, तो वो भी एक तरह से इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन में ही हम पढ़ते हैं। पैरासिटिज्म होता है कि जब हमारे पास एक को पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, दूसरे को नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, एंड इन दी फॉर्म ऑफ अ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। जैसे ह्यूमंस में हमारे पास एग्जांपल आता है लाइस का, डॉग्स में टिक्स का, और उसी तरह से फिश में हमारे पास कोपेपॉड्स, प्लांट्स में बात करें तो कस्क्यूटा। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हमने काफी इलैबोरेटली उसको कवर किया हुआ है। देन टेस्ट सीरीज में हमारे पास टेस्ट 5 इज अ फाउंडेशनल टेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो अगेन दिस इज अबाउट अ टेस्ट सीरीज, सो वी हैव फंडामेंटल, एडवांस्ड एंड फुल लेंथ टेस्ट। अब the question is, it is a species whose presence or absence or abundance reflects the environmental condition. They serve as early warning mechanism or signals because they are sensitive to environmental conditions. तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है? ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है सेंटिनल स्पीशीज या फिर इंडिकेटर स्पीशीज, राइट? सो हमने अगेन इंडिकेटर स्पीशीज में लाइकेंस, आपको पता है लाइकेंस दे इंडिकेट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन बढ़ जाएगी तो लाइकेंस वहां से गायब हो जाते हैं। सिमिलरली सर्टेन मॉसेस दे इंडिकेट एसिडिक सॉइल, ठीक है। देन वी हैव एग्जांपल्स ऑफ सामन, वो भी पानी की क्वालिटी इंडिकेट करती है, ठीक है। देन कीस्टोन स्पीशीज, आपको पता है लाइक अ keystone in an arch is very important for the arch, उसी तरह से keystone species are very important for the ecosystem. And then we have black sheep species, जो कि एक तरह से conservation related effects के लिए हम use करते हैं term black sheep species. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द इंटरैक्शंस, आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। अब देखो विरोया mite feeding on honey bees is an example of parasitism. Competition plants in evergreen forest, that is correct because tropical evergreen forest में जो plants है they compete for sunlight, तभी जो बड़े बड़े canopies, क्योंकि इतनी dense canopy हो जाती है because of dense plants growing in close proximity to each other, ground level पे sunlight नहीं पहुंच पाती, so that is an example of competition. Cattle, egret and grazing cattle is an example of commensalism. तो इसका आंसर हमारे पास C हो जाता है. So this is from our test series. And finally we have a PYQ. So this is a PYQ from 2016 और ये TEEP पर है, The Economics of Ecosystem and Biodiversity. TEEP was in news in 2015, PIB में ये था, and that is how it came in 2016. So it actually also reiterates the importance of PIB in your preparation, especially for prelims. Anyways, the TEEP इंडिया इनिशिएटिव आया था, TII. TEEP क्या है? TEEP इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, और ये बेसिकली हमें इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी के क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उनके बारे में बताता है. सो वी कैन एक्चुअली नो द इकोनॉमिक बेनिफिट्स सो दैट वी कैन नो कि अगर हम इनको लूज कर देंगे तो हमारा इकोनॉमिकली कितना ज्यादा लॉस होगा. तो अगर हम देखें कि इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP, नहीं, ये गलत है. Mainly इसमें Germany was the lead and there were other organizations involved. None of these were these. Then it focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity. That is correct. And it actually presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture the value of ecosystems and biodiversity. That is also correct. So the correct answer here is C.
right? So this is also covered in our PYQ marathon on YouTube. अगर आप देखना चाहते हैं subject wise, हमने हर एक subject का marathon cover किया हुआ है. All the PYQs have been discussed quite thoroughly. So this was regarding today's premix. Now it is a new initiative, so we need all the support, and I would really appreciate अगर आप कोई भी doubt है या concern है उसे comments में लिखिए, and please do mention your score in the comments as well. So that was all for today. Thank you.